कि अभी भी पुराने एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को तो अपनी जगह ये उम्मीद थी कि 2014 के जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स कश्मीर वैली में आए थे तो शायद टोटलिटी में पूरी रियासत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे एंटीसिपेट किया गया होगा मेजर्स को। बहरहाल हमारी गुजारिश है आइंदा ऐसी चीजें ना हो, उसके वास्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सरकार को बनाना चाहिए आज से ही, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, जहां जहां भी ऐसी आफतों से नुकसानात होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेके वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। हैविंग सेड सो, Indian National Congress JKPCC has certain demands to make to the present dispensation, including Government of India और रियासती सरकार। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि ये जो 209 करोड़ का मजाक आपने किया है, people of Jammu and Kashmir expect a comprehensive package for reconstruction, rehabilitation, crop damage, vacuolar damage, infrastructure reconstruction and reclaiming of land। जो जमीनें खिसक गई अपनी जगह से उनको रिक्लेम किया जाए, उसके वास्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें याद है वो वक्त भी जब नेपाल में ऐसी ही डिवास्टेशन आई थी और आज की ही सरकार थी। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 2014 के बाद की बात है, 2015 हम उन दिनों में एमपी थे। तो नेपाल में ऐसी आपदा आई थी, ऐसी एक नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सो लिबरल, हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल को उस वक्त एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के लिए दिया। लेकिन आज आपके अपने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रिहैबिलिटेट होने के लिए तरस रहे हैं, सेफर प्लेसेस पे जाने को तैयार हैं, जा नहीं पा रहे हैं, इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन आप बिल्कुल खामोश, इनसेंसिटिव तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। दूसरी डिमांड जो हमारी होगी, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम मानते हैं कि एसआरएफ, एनडीएसआरएफ और एसडीएफ, एसआरएफ के कोई गाइडिंग रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, इंजीनियर्स, उस सब के सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन इज गाइडेड बाय दोज रूल्स। लेकिन हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे 2014 का जब कश्मीर में फ्लड आया था, उस डिवास्टेशन को देखते हुए मरकजी सरकार ने, इसी सरकार ने, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, मजबूर किया, दबाव डाला, जो भी कुछ कहें, दोज रूल्स वर रिलैक्स्ड। एसडीआरएफ के तहत मकान में अगर क्रैक आ जाता है तो आप उसको पार्शियल डैमेज का नाम दे देते हैं। जब मकान फुल्ली कोलैप्स हो जाए तो आप उसको फुल्ली डैमेज का नाम देते हैं। लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते, रूल्स ये नहीं रिकॉग्नाइज करते कि जो मकान ऊपर से नीचे तक उसमें 2-3 गराड़ें पड़ी हों तो उसका वो डैमेज दूर नहीं हो सकता अनलेस दैट हाउस इज फुल्ली ब्रॉट डाउन। आपको वो मकान पूरी तरह से गिराना पड़ता है और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हम उसमें, उस रूल में रिलैक्सेशन चाहते हैं। हम रिलैक्सेशन चाहते हैं
जो यहां की हजारों गाड़ियां, कहें तो लाखों गाड़ियां पानी में डूब के टोटली डैमेज हो गई। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपको स्क्रैप का मुआवजा देंगे, गाड़ी आप हमें दे दीजिए, आप स्क्रैप का मुआवजा ले लीजिए, इक्वल टू स्क्रैप। हम उसमें भी रिलैक्सेशन चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन अट्रैक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को कहा जाए कि ऐसी डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे 2014 में रूल्स को रिलैक्स किया गया था, इस बार भी वो रूल्स रिलैक्स किए जाएं। हम रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स किसानों के उस डैमेज के लिए भी चाहते हैं जहां पे उनका क्रॉप या कैश क्रॉप सब के सब डैमेज हो चुके हैं। आज अगर आप देखें, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है तो नेचुरल कैलेमिटी, कि आज लोगों के कैश क्रॉप के ऊपर रेत है, उनकी वो क्रॉप जो है वो दिखती तक नहीं। तो अगर आप उनको 4,000 5,000 का कनाल के हिसाब से कंपनसेशन देने लगे तो एक भद्दा मजाक होगा। इसमें कंटेंट ऑफ इंसानियत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ह्यूमेन एटीट्यूड ले उन जमींदारों के तई, उनकी तरफ जिनके क्रॉप, कैश क्रॉप और लैंड टोटली खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उनकी जो क्षमता होती है प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोडक्शन की, वो भी जाने कितने सालों अब रिवाइव नहीं होगी। तो ये भी हम चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो इनंडेटेड है, उनको 6 महीने का मुफ्त राशन दिया जाए। ऐसा पहले भी हुआ है। और अगर इसमें कोई रूल्स अलाउ नहीं करते तो उन रूल्स की भी जेकेपीसीसी रिलैक्सेशन डिमांड करती है। इसके साथ साथ आई विल गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। जब से शुरू हुआ, चिशोटी से शुरू हुआ, इतने लोगों की वहां पे जाने गई। अभी जाने कितनी लाशें दबी हुई हैं मलबे के नीचे, हमने खुद से देखी। दिल खून के आंसू उस वक्त रोता है जब वहां की हालत देखते हैं। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी आइए, वहां पे भी किस तरीके से सडनली मौत का तांडव हुआ। लेकिन हमने तब भी सवाल किया था चिशोटी में। मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों की जानकारी के लिए रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद जम्मू में आके आपसे बात नहीं हुई। हमने वहां पे क्वेश्चंस रेज किए कि वेदर वार्निंग्स के बावजूद, वेदर वार्निंग्स इशू होने के बावजूद, why and how and who allowed this यात्रा to continue? रोकी क्यों नहीं गई? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह सारी यात्राएं यात्रियों की रजिस्ट्रेशन होती है, क्या माता मिशेल के यहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है या नहीं? हमारी जानकारी के हिसाब से नहीं होता। नंबर 3,
2010 में वो रोड कंस्ट्रक्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ था, आज 2025 हो गया। तो उसमें कौन सी ऐसी आपत्ति है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं कि 2010 से 2025 तक अभी वो रोड कंप्लीट नहीं हुई? चौथा क्वेश्चन, क्या वजह है कि जो ब्रिज वहां चशोटी में था बनाने के लिए, वो नहीं बनाया जा रहा है? वो कौन सी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है? किस शख्स के लिए ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है जिसके नतीजे में हमारे इतने यात्री मारे गए? और साथ साथ अगर वहां यात्रा हो रही है, रोज बरोज वो यात्रा पॉपुलर हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, क्या वहां रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। लोग वहां जाके दर बदर हो जाते हैं, धक्के खाते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक इस बिद्दत से पहले, ये जो आफत आई थी उससे पहले 100 रुपए का एक कप चाय भी बिल्कुल मिल रहा था। अगर कहीं पे खड़े रहना है, उस खड़े रहने की भी उनसे चार्ज लिए जा रहे। टोटली अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन हमने रेज किया जब माता वैष्णो देवी के वहां पे वो हुआ, डिवास्टेशन जो हुई, वहां पे वी कैन से इट इज मैन मेड। चशोटी का हम नहीं कह सकते कि वो मैन मेड है, लेकिन वैष्णो देवी का इट इज मैन मेड। क्यों मैन मेड है? कि उधर के लिए भी वार्निंग्स थी। वार्निंग होने के बावजूद क्यों उस यात्रा को रोका नहीं गया? और कवर अप करने के वास्ते आपने इससे पहले भी, जिस वक्त स्टैम्पीड हुआ था कुछ साल पहले इसी रूट पे, तो आपने एक कमीशन बनाया था, उनको टाइम दिया था अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। वेयर इज दैट रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया गया? आज आप जो उस रिपोर्ट बनाने में खुद से जिम्मेदार लोग थे, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट दोज ऑफिसर्स, वही ऑफिसर्स आज इस कमेटी में इंक्लूडेड हैं। तो हम चाहते हैं, जेकेपीसीसी चाहती है, और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि इन दोनों इंसिडेंट्स का एक फ्री एंड फेयर प्रोब हो, जो कि या तो सिटिंग हाईकोर्ट जज करे या एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करना चाहिए। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर नॉट सेटिस्फाइड by those commissions, by those committees who have not even submitted their earlier report as well, who have not fixed the responsibility of the culprits that time. तो ये भी हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ हमारी एक और डिमांड जो है, ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स, इनंडेशन, क्लाउड बर्स्ट, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां जमीन धंस रही है। अभी कल का ही वाक़ा है कि जहां 12 मकान अलॉन्ग विद द इनहैबिटेंट्स वो जमीन ही धंस गई। और ऐसी भी जगह हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में हैं और वो मकान समेत खिसक जा रहे हैं, अभी भी खिसक रहे। और हमारी डिमांड है
कि ऐसे लोग जो इन एरियाज में हैं, सिंकिंग प्लेसेस और वॉश ऑफ होने वाली जगहों पे, उनको रीलोकेट किया जाए, सेफली रीलोकेट किया जाए और कंपनसेशन दिया जाए, एडुकेट कंपनसेशन दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये मैन मेड आफत नहीं थी, नेचुरल कैलामिटी थी, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसर्स, सब ने मिल मिला के ऐसी आफत को कॉम्प्लिकेट बना दिया। उसकी सबसे पहली और वर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कहें तो दैट इज माइनिंग। ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग की गई, ऐसे पॉलिटिकल कमर्शियल कंसिडरेशंस पे माइनिंग की गई, जिसकी वजह से आज जम्मू जो है इस मुसीबत का शिकार हुआ है। तो हम चाहते हैं, खासतौर से बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे माइनिंग के, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक माइनिंग वॉज राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसीलिए हम जब कहते हैं कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए। जो लोग बाहर से आए, हम उनके आने के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे, बट दे आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आवर इश्यूज। उनकी वजह से यहां पे जो हमारे यहां के जम्मू कश्मीर के लोकल ऑफिसर्स हैं, उनको ओवररूल करने के लिए जो ऊपर बैठा दिए गए हैं, उनकी वजह से हम रोज बरोज मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी बड़े ठेकेदार बाहर से लाए गए, जम्मू को में इलीगल माइनिंग करने के लिए, उन सब के ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए, एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। कौन आया, किसने लाया, और उसने यहां आके जम्मू की कैसे बर्बादी की, इसके ऊपर भी एक कमीशन बैठना चाहिए। इस वक्त जो हमारे जितने भी सीनियर क़यादत यहां पे है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। और मेरे ख्याल में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग वहां पहुंचे। वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, हम कुछ कर नहीं सकते। हम वही कर सकते हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं, हम डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हम और हमारे साथी लोगों के पास जाके उनके साथ सॉलिडेरिटी जो इन लोगों ने दिखाई वहां पे, हमारी पूरी टीम ने, और जो कुछ थोड़ा बहुत अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज या अपनी लिमिटेड अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड स्पेशली इंडियन यूथ कांग्रेस। मैं उसको एलाबोरेट नहीं करना चाहता, बट एवरीवन इन जम्मू नोज देयर रोल, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव डन। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, अभी कल ही, यानी इस पानी की वजह से जिस वक्त हमारे लोग भी जाते हैं, वो वापस जिस वक्त आते हैं तो इनको स्किन की बहुत ज्यादा इरिटेशन हो, खारिश हो, इन्फेक्शन हो, वो सब का मुकाबला वो कहते हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है। बट थिंक ऑफ दोज जो ऐसे ही मड सिचुएशन में अभी भी हैं। और वैसा ही एक केस जो सुनने में आया है कि एक बंदे का पांव भी इम्प्यूटेड हो गया इसी वजह से। तो हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन और
चाहे वो स्किन डिजीजेस हों, चाहे वो इन्फेक्शंस हों, चाहे वो वाटर बॉर्न डिजीजेस हों। इस वक्त वाटर बॉर्न डिजीजेस का फैलना लाजमी बनता है ऐसी सिचुएशन। द गवर्नमेंट शुड कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, दे शुड पुल देयर सॉक्स and should go into the fields without any discrimination, without any pulls and pressures, on the basis of equality. They must address the health conditions and the situation arising out of these floods to save them, और उनकी मुश्किलात परेशानियां वो दूर करें। इसके साथ साथ हमारी डिमांड होगी कि आज इतने दिन हो गए, जहां तक पावर का ताल्लुक है, बहुत से एरियाज ऐसे अभी भी हैं पूरे जम्मू डिवीजन में जो पावर से अभी भी अनकनेक्टेड हैं, क्योंकि कई किलोमीटर्स में पोल गिरे हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस कट चुकी हैं, सब स्टेशंस ढह चुके हैं, बह चुके हैं। तो इन सब सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू कम अप, और जो बीटन ट्रैक होता है, रूटीन ट्रैक जो होता है, उससे हटके रोड कनेक्टिविटी का जहां तक ताल्लुक है, हमने देखा, एंड आयरॉनिकली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जितने भी ब्रिजेस, पुराने ब्रिजेस हैं, वो सब खड़े। डहने वालों में अगर ब्रिजेस हैं तो वो नए हैं। तो यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो यूफेरिया क्रिएट किया गया था, अभी भी कर रहे हैं, जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो अपनी डेवलपमेंटल बूम को, स्मार्ट सिटी जिसने जम्मू और श्रीनगर को पूरी तरह से अनस्मार्ट बना दिया। सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की कली इस सैलाब ने, नेचर ने खुद से वो कली खोल दी। They are exposed now. They no longer can boast कि हमने इतने हजारों करोड़ रुपए की डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट क्यों हुई, वो आज सामने आ रहा है कि वो सारी डेवलपमेंट कमर्शियल कंसिडरेशंस पे, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे ही हुई होंगी, क्योंकि अदरवाइज ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ढहता नहीं। साथ साथ फिर एक बार जो फार्मर्स के जो लॉसेस हैं, उनके पंप्स वो भी ढह गए, उनके पाइप्स जो कैरी करते थे, बाकी क्रॉप तो चला ही गया। लेकिन हैरानगी की बात है जो कल ही हमें सुनने को मिला, और वो सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी कल ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ने उनके घरों में बिल्स भेजी। क्या इंसानियत, कितनी इनसेंसिटिवनेस। होना तो ये चाहिए कि फार्मर्स को जब तक उनकी जमीनें रिक्लेम नहीं होती, जब तक उनकी जमीनों की प्रोडक्टिविटी रेस्टोर नहीं होती, उनको तब तक फ्री पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए खासतौर से जो हमारे किसान हैं, अगर उनको किसी का केसीसी लोन है तो उनका वो वेवर होना चाहिए। उसमें हम तो कहेंगे कि सब का सब, क्योंकि अब तो जमीन रही नहीं जिससे वो उसको रिकवर कर सकें। और
फर्दर उनको केसीसी लोन्स भी, इंटरेस्ट फ्री केसीसी लोन्स हमारे किसानों को मिलनी चाहिए। कहने को तो हम जय जवान जय किसान कहते हैं, लेकिन जिस वक्त इन दोनों के इश्यूज सामने आते हैं तो हम आज की जो उधर की सरकार, यहां की जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन, डबल इंजन, वो सब न प्रो जवान न प्रो किसान हाथ उठा देते हैं। तो हम लास्ट में इस सारे को कंक्लूड करते हुए जो सबसे बड़ी डिमांड है, जिससे फैसिलिटेट हो सकेंगी बाकी बातें, बाकी चीजें, बाकी डिमांड्स, वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये डिवास्टेशन हुई, जो ये नेचुरल कैलामिटी हुई, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल डिजास्टर के तौर पे अनाउंस करे, तभी यहां के लोगों के साथ इंसाफ होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सवाल है कि This related- एक सवाल उठा हुआ है। जी, only related to this. Thank you. आप लेट आए, आप लेट आए। We have already announced बाद में कोई भी this. सवाल- Nothing beyond this. इसमें जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। I am here. Thank you. एक उम्मीद जो जागी थी उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन अफसोस से कहना चाहता हूं कि वो उम्मीद जो हम लोगों में थी, जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों में, वो